दिनांक 14 तारीख को देर रात्रि थाना कैसरबाग पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंडारी बाज़ार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफ़ोन से ये सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज़ रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिससे अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पे लात भी रखी गई और इसके बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया जिससे कि उसकी दम लगने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात में सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।